बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, बताइए पूरा वीकेंड जो है आपने कैसा गुजारा? अच्छा गुजारा या फिर बहुत बिज़ी गुजरा, या फिर ये कि आपने हमारी रेसिपीज़ को ट्राई किया? डेफ़िनेटली रेसिपी को आप उसी ट्राई करते होंगे जब आपको वीकेंड पे थोड़ा टाइम मिलता है, वरना पूरा जो वीक है उसमें बच्चों की पढ़ाई और बाकी और घरेलू कामकाज जो होते हैं उनमें आपको टाइम नहीं मिलता। तो वीकेंड पे ज़रूर इनको बनाया करें और अपने वीकेंड को बहुत अच्छा बनाएं। रेसिपीज़ को जब आप ट्राई कर लेंगे तो डेफ़िनेटली आपको पता चलेगा कि ये पूरी रेसिपीज़ कैसी थी। देखने में तो अच्छी लग रही थी, बनाने में आपको कैसी लगी। ठीक है जी, तो ज़रूर बनाया करें अपने वीकेंड पे तमाम चीज़ों को, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के दिन का आगाज़ जो है बहुत अच्छे से करें, आप तमाम लोग खुश रहें और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बना सकें। दिन का आगाज़ जो है वो 3 चीज़ों से किया करें। एक तो कोशिश, उसके बाद सच, और उसके बाद यकीन। कोशिश अपना दिन को बेहतर बनाने के लिए कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, इसके लिए आप कोशिश करें। सच आपने करना है, सच अपने काम के साथ। आप चाहे घर पे हैं या अपने वर्क प्लेस में हैं, आपने अपने काम को सच्चाई के साथ बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा बनाना है, ताकि तमाम इर्द गिर्द के लोग खुश रहें। घर के काम को भी आप सच्चाई के साथ करते हैं, खुशी से करते हैं तो बेहतरीन हो जाता है। और यकीन, यानी आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होना चाहिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला देख भी रहा है, और उसको पता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका सिला भी आपको यकीनी तौर पर मिलेगा। तो ये चीज़ें तीनों अगर आप सुबह के वक्त सोच लें कि आपने करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला दिन जो है आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, और आप उसी जोश व वलवले से अपना काम करेंगे और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बनाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये इंसान की कोशिश ही होती है जिससे उसकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, या फिर बहुत बुरी भी कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन कभी भी इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा आप जब काम करते हैं तो कभी ऐसा भी होता है, काम में कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, कभी ख़राब भी हो जाता है, आपका मूड अच्छा नहीं होता। तो अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए इन 3 चीज़ों पे आप यकीन रखेंगे, तो अल्लाह ने चाहा आपकी तमाम चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। सुबह सुबह सोच लिया करें कि आपको पूरा दिन जो है किस तरीके से गुजारना है, क्योंकि दिन की प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप अगर सुबह में दिन की प्लानिंग कर लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है, और आपके पास टाइम भी बच जाता है कि आप अपने आप को भी टाइम दे सकें। बहरहाल ज़रूर आप इस बात पे अमल कीजिएगा। आज अपने प्रोग्राम में हम सिर्फ 2 चीज़ें आज बनाएंगे। एक तो बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी स्पेशल किस्म की बिरयानी बनाएंगे, बलूची बिरयानी बनाएंगे। कैसे बनेगी? बड़ी स्पाइसी सी। इसके अलावा बनाएंगे हम ग्रिल्ड चिकन मसाला। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी सी हैं, बहुत सिंपल भी हैं, लेकिन क्या है कि बलूची बिरयानी आप देखिएगा एक हल्के से ट्विस्ट के साथ बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको चिकन से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। वैसे बीफ की बिरयानी का अपना एक मज़ा होता है, तो बीफ के बड़े बड़े पीसेस से आप इसको बनाइएगा, तब भी ये बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेगी। आप देखिएगा इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है हमने ऐड नहीं किए, लेकिन बहुत अच्छी बनेगी। ग्रिल्ड चिकन मसाला ये एक ऐसी रेसिपी है जब आप प्लेन राइस या प्लेन रोटी के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि अमूमन हमें शिकायत होती है कि जी ग्रेवी की रेसिपी हमारे पास नहीं है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको ये भी रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी जो रेसिपी बनाएंगे वो हम बनाएंगे ग्रिल्ड चिकन मसाला। उसकी हम मैरिनेशन कर देते हैं। मैरिनेशन करके हम इसको छोड़ देंगे, फिर हम चिकन को ग्रिल करेंगे, फिर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक मसाला बनाएंगे, उसके अंदर इसको हम थोड़ी देर के लिए दम करेंगे। तो आप देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन है। अच्छा, इसको हम बोनलेस चिकन से बनाएंगे। ये देखें बोनलेस चिकन के ये पीसेस हैं मेरे पास, ठीक है। या अगर आप बनाना चाहते हैं कि हड्डी वाली चिकन के साथ बनाना चाहें तो थोड़े से छोटे पीसेस ले लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखें ये मेरे पास है। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम डालेंगे सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये क्या 400 ग्राम हमारे पास चिकन है। तकरीबन हम इसमें डालेंगे दही। दही कितना है? ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून हम इसमें दही शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते। ये गया दही। अच्छा, इसको मैरिनेट करके आपने पूरी रात अगर आप छोड़ते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप रात में इसको मैरिनेट करके नेक्स्ट डे आप इसको ग्रिल कर लीजिए। इसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा आपको पता है वैसे भी फ़ायदेमंद चीज़ है और खानों को हज़म करता है। अगर आप नॉर्मल ज़ीरा जैसे कच्चा ज़ीरा डालते हैं चीज़ों में
तो उससे आपका खाना जो है अच्छा हज़म होता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। अब हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, ठीक है, तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब ये नमक चला गया। कम होगा तो हम इसमें और डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसका मसाला बनाएंगे तो उसके अंदर भी शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये आपके अपने हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको ये भी हम तकरीबन 1.25 टीस्पून डालेंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हम हल्दी का शामिल करेंगे। ये मेरे पास है हल्दी, ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको हम मैरिनेट करके पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इसमें आप तेल भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको मिक्स करें और जनाब कवर करके रख दीजिए, पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रात में बनाना है तो आप इसको सुबह भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब भी हम कोई चीज़ रात भर मैरिनेट करके रखते हैं उसका रिजल्ट बहुत फ़र्क आता है, डिफरेंट होता है। उसकी वजह पता क्या होती है, फ्रिज रात भर बंद रहता है, हम बार बार उसको खोलते नहीं हैं, तो बहुत सुकून से चीज़ें पड़ी होती हैं और उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी जाती है। इसको ग्रिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम प्याज, ठीक है ना, 1 बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप कर लीजिएगा, ये मेरे पास है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है मेरे पास, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक मिर्च हल्दी, और इसके अलावा यहाँ पे हम कसूरी मेथी भी है मेरे पास। तमाम चीज़ों को हम डालेंगे और उसको अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद ये ग्रिल की हुई चिकन उसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्रीम और कसूरी मेथी शामिल करके उसको हम दम पे छोड़ देंगे। तो बहुत ही अच्छी सी पराठे के साथ ब्रंच पे खाने वाली बड़ी ज़बरदस्ती चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी, ठीक है। आई एम श्योर कि आपने रेसिपी को फॉलो कर लिया होगा। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि एक दफ़ा मैं रेसिपी और रिपीट कर देती हूँ। बोनलेस चिकन थी 400 ग्राम, इसमें हमने डाला नमक मिर्च हल्दी, इसके अलावा दही शामिल किया, ज़ीरा पाउडर शामिल किया और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया। मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा तेल भी शामिल कर देते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें तेल शामिल करते हैं, ठीक है जी। ये गैस में तेल 2 टेबलस्पून कि ताकि हम ग्रिल करें तो हमें ज़रूरत ना पड़े। वैसे आप उस वक्त भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन में जब भी आप दही और ऑयल या मक्खन शामिल करते हैं तो उससे आपकी चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं और साथ ही बड़ी अच्छी जूसी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको मिक्स कर देते हैं। ये तो हमारी एक रेसिपी हो गई। आई एम श्योर कि आपको समझ भी आ गई और बहुत आसान सी रेसिपी। अब आ जाते हैं, हम बनाएंगे बलूची बिरयानी, बहुत ही स्पाइसी सी। लेकिन चलें, अब ब्रेक आ गया, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बलूची बिरयानी जो है वो कैसे तैयार की जाती है। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लगा। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि बलूची बिरयानी जो हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छी सी, और दूसरी साथ एक ग्रिल चिकन बन रही है, ग्रिल चिकन मसाला बन रही है। कैसे बनेगी इसकी मैरिनेशन मैंने कर दी है। अब मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर इसको ग्रिल कर लूँ। ग्रिल पैन मेरे पास यहाँ पर रखा है, इसको हम ग्रिल करेंगे इस पर, और साथ ही यहाँ अपनी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए ये आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, चिकन जो है आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि ये हड्डी वाली, ठीक है ना। ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। ये मेरे पास 600 ग्राम है, यानी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा, और राइस जो है वो तकरीबन आधा किलो है, सही। अब इसको हम बनाएंगे घी से। घी से ये चीज़ ज़रा अच्छी बनती है, लेकिन बहरहाल आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मत बनाइएगा, आप तेल से भी बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेट लाजमी होता है। लेकिन ओरिजिनली जिस तरह से बिरयानी, कोरमा, पुलाव, निहारी, पाए, ये तमाम चीज़ें जो है बेहतरीन किस्म के अगर घी में बनाई जाए, बनास्पति में बनाई जाए, तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है। बट ज़ाहिर है हमने वक्त के साथ साथ उसमें वेरिएशन क्यों कर ली है कि ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है कि घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बड़ा है, अगर वो बीमार है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर पेशेंट है, तो उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। बहरहाल आप भी ये कीजिएगा। बहरहाल मेरा काम यहाँ पे बताना होता है तो मैं बता ज़रूर देती हूँ। अब ये आपका काम है, आप इसको किस तरह हैंडल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने घी डाला, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। इसमें डालेंगे ये प्याज, सही जी, बारीक चॉप की हुई ये प्याज, ठीक है, और इसको हमने फ्राई करना है। साथ ही इसमें हम पिसा हुआ साबुत गर्म मसाला डालेंगे। ये प्याज जो है बड़े साइज़ की 1 या 2 ले लीजिएगा, 2 मीडियम साइज़ की। ये गया गरम मसाला, ठीक है। ये बाकी की मिक्स चीज़ें ये चलेंगे इसके अंदर, जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची,
और बादियान का फूल, सही, लौंग, काले मिर्च, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की, ये चलेंगे इसके अंदर। इसको डाल के हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। इसमें पानी शामिल कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए ये बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी और इंशाल्लाह आपको एक हल्के से ट्विस्ट के साथ अच्छी लगेगी। अच्छा, इसमें ट्विस्ट कहाँ आएगा ये आपको बताएंगे। सही है, इसको हम होने देते हैं और जैसे ही ये हल्का हो जाएगा अदरक लहसुन, देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये टमाटर या 2 बड़े साइज़ के आप टमाटर ले लीजिएगा, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि इसकी जब हम लेयर बनाएंगे ना, लेयर के अंदर भी हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। अब आप चाहें तो जैसे कि आप एक सिंगल लेयर बना के नीचे चावल, ऊपर चावल और सेंटर में आपने सारा मीट रख लिया, आप ये भी कर सकते हैं। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि सबसे नीचे पूरा गोश्त बिछा लें, उसमें तमाम चीज़ें, सारा मसाला, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना, टमाटर और इसके अलावा हमारे पास लेमन स्लाइस है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें करके डाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक काम ये करूँगी कि मैं इस तरह से करूँगी, तमाम मीट जो है वो नीचे डालूँगी और उसके बाद तमाम चीज़ें डाल के, मुझे ये वाली बिरयानी ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा आसान भी लगती है। ठीक है, ये हल्का सा हो गए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं कलर देना, हल्का सा, ये देखें बस काफ़ी है, गुलाबी रंग की हो गई। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हम डालेंगे टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये चले गए। और अब क्या डालेंगे, अभी भी आपको बताते हैं कि और क्या डालते हैं इसमें। अच्छा जी, इसको हम रखते हैं यहाँ पर, और बाकी नमक मिर्च मसाले। ठीक है जी, नमक तकरीबन यहाँ पर जाएगा 1.5 टीस्पून। सही है, इट्स अप टू यू कि आप कितना रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें मैं यहाँ पे 2 टीस्पून डाल देंगे, ये चलेगी। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। धनिया 1 टीस्पून भर के, चलो ये चला गया, ये हो गया। और इसको हम मसाले को यहाँ पर भूनते जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब और क्या क्या करेंगे, इस साथ साथ आपको मैं बताती भी जाती हूँ ताकि ब्रेक टाइम आए तो हम जो है ये तमाम चीज़ें कर लें। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है, क्योंकि तमाम चीज़ें मेरे पास बहुत बारीक हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। चिकन इसके अंदर हम शामिल करके उसको भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल के इसको हम गला लेंगे। गल जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, अच्छा अभी दही है, दही मैंने अभी नहीं डाला है, दही उस वक्त डालूँगी मैं जब थोड़ा सा ये चिकन हमारी इसके अंदर मिक्स होगी, तब हम दही डालेंगे। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि दही से मैरिनेट कर दीजिए चिकन को, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दही यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, ये कब हम डालेंगे, ये जब हम लेयर बनाएंगे तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। येलो फूड कलर डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसमें हम लेयर में शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब मेरे पास थोड़ा सा ये होता है कि ज़रा जल्दी जल्दी काम कर रही होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें जब पक के तैयार होती हैं तो कंप्लीट होती हैं। ये नहीं होता कि जी कोई चीज़ आपको उसमें ऐसी नज़र आए कि तैयार नहीं है। चलो जी, ये मैंने डाल दिया इसमें चिकन, और चिकन है हमारे पास यहाँ पर 600 ग्राम। और उसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी जो कि है 4 टेबल स्पून। नहीं, चावल हमने बॉईल करके रखे हुए हैं, आप चाहें तो सेला चावल से बना लें। वैसे बलूची बिरयानी जो है वो सेला चावल के साथ ही तैयार की जाती है, उसी से इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, पसंद की जाती है वहाँ पर ना। आप अगर बासमती से बनाना चाहें तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं। ये हो रहा है, और ये दही भी मैं इसमें अभी शामिल कर देती हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि कि इसी में ये गल भी जाएगी। ठीक है, तकरीबन आधा कप के करीब दही है, आधा कप ये है और आधा कप वो है मेरे पास ना, और ये गया इसमें आधा कप है। आप ये कीजिए, आपने देखा कि जिस तरह से मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, मैं घर पे भी इसी तरह से करती हूँ और जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं। कभी भी किसी को शिकायत नहीं होती कि जी ये चीज़ जो है सही भुनी नहीं है या इसमें मसाले की आ रही। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आप इंशाल्लाह ताला चीज़ों को अच्छा कर लें, लेकिन इस तरह से कीजिए कि चीज़ें बेहतरीन रहें। सही है, अब मैं काम ये करूँगी कि इसी में इसको गला लूँगी, उसके बाद हम इसको भून लेंगे। पानी डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी, तो चिकन का पानी भी होगा और साथ ही दही का पानी। अब आ जाते हैं यहाँ पर दही, आधा कप दही इसमें मैं शामिल करूँगी येलो फूड कलर, इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। चलो जी, क्या
पानी ऐड करने से क्या होता है कि ज़रा सा कलर अच्छे से मिक्स हो जाता है। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जब भी ऊपर आपने कलर डालना है तो हमेशा पानी में डिज़ोल्व करके डालना है, आपने ऐसे ही नहीं शामिल करना। उसके बाद क्या करेंगे आपको अभी साथ साथ बता दूं ताकि ब्रेक आए, तो ब्रेक टाइम में मैं चिकन भी ग्रिल कर लूँगी और फिर उसका मसाला बनाएंगे। और ये देखें जी, ठीक है ना, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिक्स करती हूँ, ये हम लेयर में डालेंगे। ठीक है, और मिसेस साजिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस साजिद। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। वो आपने उस दिन जो बाजरे की देखिए मुठिया कबाब बनाए थे, बहुत उम्दा बनाए थे। और मुझे मतलब सही मालूम नहीं था कि आप लाइव हैं कि नहीं है, वरना मैं कॉल ज़रूर करती। और बहुत एक शुक्रिया। मेरी फरमाइश है, देखिए जी जी अब वो बताइए। चाहे रमज़ान क्योंकि आने वाले हैं, जी जी उसमें आप रख दीजिए। जैसे मुझे माश के दाल के बड़े बनाने सिखाते। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। वो तो देखिए रमज़ान में तो ये चीज़ें बनती ही हैं। वैसे तो ये कि आप देखिएगा हमारे पेज पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहरहाल हम आपको ज़रूर बनाना सिखाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी, कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? अच्छा, यही मैं कह रही हूँ, तो मिसेस परवीन अब्बास थी। थैंक यू सो मच परवीन अब्बास। और अब है मिसेस साजिद हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? बहुत मजे की बिरयानी बना रही हैं आप, मैं देख रही हूँ, आप देख रही है माशाल्लाह से। चले, बहुत आपकी शुक्रिया। सारी रेसिपी करते हैं हम ट्राई। अच्छा, कैसी लगती हैं आपको रेसिपीज हमारी? बहुत अच्छी लगती है, बहुत सिंपल जो हमारी अप्रोच में होती हैं वो चीजें आप बताती हैं। चलें, बेहद शुक्रिया कि आप हमारी चीज़ों को बनाती हैं। अच्छा, ये चाट मसाला बनाना बता दें पूरी दोबारा से एक दफा। अच्छा, आपने में हमारा लज़्ज़त का पेज ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, मेरे पास वो मोबाइल नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब, खुश रहिए। ये यहाँ पे चिकन हो रही है, आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये गल चुकेगी। अब इसकी लेयर के बारे में मैं आपको बता दूँ। इसमें देखिए मैंने ये पुदीना, ठीक है, आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी इसमें हरा धनिया, कुछ लेमन के स्लाइसेस हैं, ये इसमें हम शामिल करेंगे। इसके अलावा टमाटर आप देख रहे हैं, टमाटर हमने स्लाइस किए हुए, बारीक कटी हुई अदरक है। अब इसमें हम क्या चीज़ शामिल करेंगे, जो ट्विस्ट है वो ये है कि इसमें काले नमक का इस्तेमाल होगा। काले नमक से इंटायर बिरयानी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मैं तकरीबन आधा, ये देखिए जी, ये गया इसमें काला नमक, ठीक है जी, ये मैंने इसमें काला नमक शामिल कर दिया। और इसको करके मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी। थोड़ी सी देर के लिए इसको हम मिक्स करके रखेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलें ब्रेक ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसकी लेयर बनाएंगे और साथ ही ये जो मेरे पास चिकन रखी हुई है इसको मैं ग्रिल करने जा रही हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये ग्रिल होगी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और अब बारी आती है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर, क्या चीज़ हम डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन 1 टीस्पून, ये भी चला गया। अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें आप चाहें तो इसमें भी डाल सकते हैं मसाले में, जिसमें कि हमने काला नमक शामिल किया। और ये हमारा जो है ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही आप देख लें कि चिकन हमारी गल चुकी है। और अब मैं काम करती हूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, ज़रा सा चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। ये गया इसमें थोड़ा सा, इस मसाले को आपने ऐसा रखना है कि आपको फील हो कि हल्की सी इसमें ग्रेवी है। सही है, अब मैं काम करती हूँ, चूँकि इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है तो मैं ज़रा सा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये चले। ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम फैला दें। अब ये पतीली, अब क्या किया जाए कि थोड़ी सी डीप है, आपको हो सकता है प्रॉपर इतना नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक दफ़ा ऐसा करके दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब बारी आती है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। हमने ये जो काला नमक लगाया था इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये डालेंगे, ये जिसमें कि टमाटर है, हरा धनिया है, पुदीना है, बारीक कटी हुई अदरक है, और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा लेमन के स्लाइसेस डालें। काले नमक से टेस्ट डिफरेंट बिल्कुल आपको लगेगा। ये क्या,
और ये जो येलो फूड कलर था ये गया, ये चला गया इसमें। सही, ये तकरीबन आधा कप दही था, उसमें हमने शामिल कर लिया था। और अब जाएंगे ये राइस, इसको हमने देखे इस तरह से, मैं एक दफ़ा और दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, अगर कैमरा आपको दिखा सके। सही है। और अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। ये गए राइस, पूरे राइस डालेंगे इसमें। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको जो आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। ये हाफ़ kg के करीब राइस थे, हम इसको पूरा फैला देते। और अब मैं नीचे से चूल्हा ऑन करती हूँ। साथ ही हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा घी या तेल गरम कर लेते हैं। सही है, इसको हम चलें पैन ले लेते हैं और हाथ साफ़ कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। और आप चाहें तो घी डालें, चाहे आप इसमें तेल डालें। चले काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं। इसको हमें गरम करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और येलो फूड कलर ये यहाँ पे चला गया। आपने देखा कि हमने दही के साथ भी डाला है और साथ ये भी डाला है। इन सबको हटा देते हैं और इसको फिर हम दम पे छोड़ देंगे, तो हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। चिकन आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी सी गल चुकी है। ज़रा सा मैं चाह रही थी कि पहले घी गरम कर लूँ, साथ ही फिर हम बिरयानी को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। चलो जी, अब एक दफ़ा आप चूल्हा तेज़ कर दीजिएगा, उससे क्या होती है कि स्टीम आ जाती है। स्टीम आती है तो ज़्यादा आसानी के साथ बिरयानी दम हो जाती है। नीचे का मसाला आप गीला रखें, या फिर हमने जो तरीका बताया है, अगर आप डबल लेयर बनाते हैं, नीचे थोड़ा सा तेल डालें, घी डालें, या और उसके बाद पानी डालें। ठीक है, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पर रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। और ये ऑलमोस्ट हो गया। चलिए इसकी अभी हमारी एक रेसिपी बाकी है और ये हो गया। बिस्मिल्लाह करके पूरा डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा गरम तेल डालने से कि नीचे तक ये अच्छा गरम हो जाएगा। ये हो गया। और अब पैन ले लेते हैं हम तवा। ये तवा, अच्छा इसको चिकन को यहाँ रखते हैं और अपनी जो बिरयानी है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि हम दूसरी रेसिपी इजीली बना सकें। बिस्मिल्लाह, ये गई और बिरयानी हमारी दम पे चली गई। बेहतरीन इंशाल्लाह ताला बिरयानी होगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चूल्हा भी मैं तेज़ करी हूँ ताकि मसाला अच्छा सा हो जाए और एक स्टीम अच्छी आ जाए। चलें जी, चिकन हमारी ग्रिल हो चुकी है। अब हम ग्रिल चिकन मसाला के इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं कि हमें इसका मसाला कैसे बनाना है। इसके लिए मैं लूँगी तेल, तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3, ज़्यादा नहीं लेंगे इसलिए कि हमने जो चिकन हमने ग्रिल की थी उसके अंदर भी हमने डाला था, तो ऐसा ना हो कि जब हम इसको पूरा कुक करें तो वो ज़्यादा हो जाए। इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। मसाला अच्छा सा होना चाहिए। अमूमन हम जब घर में बनाते हैं तो या तो कढ़ाई बनाते हैं या फिर कोरमा बनाते हैं या चिकन जिंजर बना लेते हैं, डिफरेंट हम इस तरह की रेसिपी बनाते हैं, तो कभी दिल चाहता है थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो ये रेसिपी आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। फ्लेवर्स स्ट्रॉन्ग चाहते हैं आप, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आप कोयले का धुआं लगा दें। बहुत अच्छी बघार वाले चावल जो बनते हैं, ज़ीरा राइस जिसे कहा जाता है, उसके साथ ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। चले जी, ये हो रहा है और बारी बारी यहाँ सामान कर लेते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अलावा क्रीम, और ये जूलियन कटी हुई हमारे पास हरी मिर्चें हैं, कुछ एक गार्निशिंग का सामान है, कसूरी मेथी है और ये है ज़ीरा पाउडर। अच्छा, यहाँ पर मैं अदरक लहसुन में पानी शामिल करती हूँ। और हमारी कॉलर्स ने जो फरमाइश की है कि दही बड़े और चाट का मसाला, दोनों वो रेसिपीज़ हैं जो कि मेरे पेज पे आपको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन चूँकि उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की कि जी उनके पास नेट नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ताला दही बड़े कुछ डिफरेंट स्टाइल से बता देंगे हम। तो आप देखिएगा कि हाँ, दही बड़े ज़ाहिर रमज़ानों में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट यही है 2-3 चीज़ों का, चनों की चाट है, दही बड़े हैं और खजूर, और या फ्रूट चाट जो बनाई जाती है वो रमज़ानों में ही बनाई जाती है, लेकिन बहरहाल नॉर्मली भी बनाई जाती है, अच्छा रहता है। और आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं, आप ये 2 से 3 चीज़ें बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ़ौरन नहीं होता है कि जी रमज़ान है तो रमज़ान का समा हो जाता है, बिल्कुल ना। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह चाट का मसाला भी मैं बनाना सिखाऊंगी। कुछ 1-2 चटनियाँ भी मैं इंशाल्लाह मेरे पास हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, आप देख लें कि ये कलर आ रहा है इस पर। चिकन को जब आप पूरी रात मैरिनेट करेंगे तो ग्रिल होने के बाद इतने मज़े की लगेगी कि आप इसको इसी तरह से टिक्के की फॉर्म में भी खा सकते हैं। इसमें हमने टेंडर करने के लिए कोई चीज़ नहीं डाली, बट इसमें हमने दही डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। चले ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी से काम करते हैं।
बस ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें गई ये टमाटर। थोड़ा सा मैं जल्दी से कर लेती हूँ ताकि हम ब्रेक में इसको भून सकें। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। ठीक है, अब ब्रेक का टाइम आएगा। ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको भून के रखूँगी। बाकी सारा काम करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर देखें, मैंने इसलिए कहा था ना कि ब्रेक पे जाने से पहले हम मसाला डाल दें। ये देखिए कितना अच्छा सा माशाल्लाह से मसाला जो है तैयार हो गया। सही ना, भून गया पूरे। उसमें चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। प्याज फ्राई की, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर डाल के हमने इसको भून लिया। ये भून गया तो इसमें थोड़ा सा मुझे ज़ीरा पाउडर डालना है, जो कि मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, ये चला गया हाफ टी स्पून। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। क्रीम थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, 2 टेबल स्पून है। तो थोड़ी तो अभी शामिल कर रहे हैं, थोड़ी हम बाद में करेंगे। और डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। ये गई कसूरी मेथी, तकरीबन ऐसा हाफ टी स्पून। कसूरी मेथी का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसका पाउडर बना के रख लें। ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये गई इसमें ग्रिल की हुई चिकन। ठीक है, ये गई। अब इस पर जो ये मसाला लगा हुआ है ना, इसको मैं ज़ाया हरगिज़ नहीं करूँगी। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, साथ ही इसी पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये क्या पानी, ठीक है ना, जैसे कि 3 से 4 टेबल स्पून। अब यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे क्या होगा कि मसाला भी आपका ज़ाया नहीं होगा। और ये देखिए, ये चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल वो तरीके हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और मैं चाहती भी हूँ कि भाई कोई चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। चलो, जिसको हमने मिक्स किया, अब मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। 5-6 मिनट हम इसको दम पे छोड़ेंगे, निकालेंगे और सर्व कर देंगे। रोटी के साथ सर्व करेंगे हम इसको। ये हो गया। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हड्डी वाली चिकन से बनाना, तो आप हड्डी वाली से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके पीसेस जो है ना आप छोटी रखिएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, थाई पीसेस। थाई पीसेस आप पूरा आप ले लीजिए, उसको ग्रिल करें और ग्रिल करने के बाद फिर पूरा मसाला बनाएं। अब ग्रिलिंग में अगर आप पूरा उसको गला लेते हैं, अच्छे से गल जाती है, उसके बाद आप मसाले में उनको दम कर दें तो मसाले में भी अच्छी गल जाएंगी। और मसाले में भी उसमें जो थाई पीसेस हैं उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा सा चला जाएगा, मसाला अंदर तक जाएगा और बेहतरीन सी आपकी ग्रिल चिकन मसाला तैयार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। मैं इसको निकाल लूँगी, रोटी के साथ सर्व करेंगे। बिरयानी की सिचुएशन देख लेते हैं। वाह, बिरयानी में से धुआं निकलना शुरू हो गया, इसलिए इसको हम बंद कर देते हैं। अभी ये दम पर है, दम हो जाएगी, इसको निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसके लिए आपने, चूँकि हमने स्पाइसी बनाई है तो ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ इसके साथ खाने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसके साथ आप थोड़ा सा रायता बना लीजिएगा, और रायते में भी ज़रा कुटी हुई काली मिर्च आप डालिएगा तो स्पाइसी सा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद स्पाइसी तो मत डालिएगा। हरी मिर्चें, काले मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन, इसके अलावा ज़ीरा आप कूटें। और कूटने के बाद आपने उसको बहुत मोटा नहीं, दरमियाना सा आपने रखना है। और उसके बाद आप शामिल कर दें दही में और फेंट लें। बहुत ही बेहतरीन एक रायता बनता है। इंशाल्लाह ताला आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। अगले कुछ दिनों में हम आपको कुछ रायते भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है कि मेन कोर्स से हट के कोई चीज़ हो। मेन कोर्स भी होगा, साथ ही कुछ हम आपको रायते बनाना सिखाएंगे, ताकि आप डायरेक्टली रायते से ही आप खाना खा लें। बहुत अच्छे बनेंगे, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे रायते हैं जिसमें हम आलू का इस्तेमाल भी करेंगे, कहीं बैंगन का इस्तेमाल है, पता नहीं और कौन कौन से। लेकिन इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम को देखिएगा कि कौन कौन से हमने रायते इसमें शामिल किए हैं, ताकि आपकी गर्मियाँ जो है बेहतरीन। क्योंकि गर्मी के मौसम में दिल यही चाहता है कि खाना अच्छा तो हो, लेकिन ऐसा हो कि एक तो किचन में टाइम कम गुजारें और जल्दी से बन जाए और खाने में भी अच्छा हो, सब लोग इजीली खा भी सकें। क्योंकि अमूमन गर्मी में शिकायत होती है जी, गर्मी इतनी होती है, किचन में जाना, वहाँ पे ठहरना, वहाँ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो घर की ख़वातीन को भी थोड़ा सा आप लोग उनको एक फ्री हैंड दें कि कम से कम किचन में टाइम गुजारें, ताकि उनकी भी ज़िंदगी आसान हो। क्योंकि ऑब्वियसली किचन में ज़रा गर्मी होती है तो मुश्किल हो जाता है। अगर रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की रेसिपी भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये दोनों चीज़ें दम पर है, मैं इसको निकालूंगी, दोनों को सर्व करूँगी। आप एक ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी दोनों चीज़ें तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद।
ग्रिल चिकन मसाला, मैरिनेशन के अज्जा, बोनलेस चिकन 400 ग्राम, दही 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक, पिसी लाल मिर्च हस्ब ज़ायक़ा, तेल 2 खाने के चमचे। मसाले के अज्जा, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया हस्ब ज़रूरत, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन की मैरिनेशन करके पूरी रात के लिए छोड़ दें, फिर दूसरे दिन चिकन को ग्रिल करें। तेल गर्म करके चॉप्ड प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें चॉप्ड टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च और धनिया डालकर मसाला भूनें और ग्रिल चिकन में शामिल कर लें। उसके बाद क्रीम और कसूरी मेथी डालकर 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। स्पाइसी बलोची बिरयानी। मसाले के लिए अज्जा: चिकन 600 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, दही आधा कप, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक, मिर्च, हल्दी हस्ब ज़रूरत, मिक्स साबित मसाला 1 खाने का चमचा, काला नमक 3/4 चाय का चमचा, घी 3/4 कप। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, नमक 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, दही आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे। तह के अज्जा: धनिया, पुदीना हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्च, नींबू का स्लाइस हस्ब ज़रूरत, टमाटर कटी, अदरक हस्ब ज़रूरत। तरकीब: घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला भी शामिल कर दें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा सफ़ेद ज़ीरा और टमाटर डालकर भूनें। आखिर में दही भी मिलाएं, फिर थोड़ा पानी डालकर चिकन गला लें। अब काला नमक, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च थोड़ी मिलाकर रख दें। चावलों में नमक डालकर उबालें और 1 कनी छोड़ दें। अब पतीली में चावल की तह लगाएं, फिर चिकन का मिक्सचर और दही में हल पीला रंग डाल दें। उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और नींबू का स्लाइस शामिल कर दें। आखिर में बाकी चावल मिलाकर ऊपर से गर्म तेल डालें और दम पर रख दें। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम लज्जत, जहां पर हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रिल चिकन मसाला और इसके अलावा स्पाइसी बलूची बिरयानी। आपने देखा एक छोटे से ट्विस्ट के साथ इसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। इसमें हमने काले नमक का इस्तेमाल किया था। काला नमक हमने तमाम चीज़ों में मिक्स करके रख दिया था ताकि वो चीज़ें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं और तमाम फ्लेवर जो हैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होकर बाहर निकले। बेहतरीन सी बिरयानी तैयार है। अब आपने देखा कि इसमें आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, मसाला इसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा क्योंकि बलूची बिरयानी की खुसूसियत है कि उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं और चूँकि हमने स्पाइसी बनाई है तो ज़बरदस्ती बिरयानी, कोई रायता किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैलेड की चीज़ें भी हमने इसके दरमियान में ही डाल दी थी। आपने देखा कि टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें। इसके अलावा ग्रिल चिकन मसाला ये भी तैयार है। इसको हम रोटी के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसको जो ज़ीरे वाले चावल हैं या फिर मटर पुलाव, बहुत ही अच्छा सा एक ग्रेट सा कॉम्बिनेशन होता है। मटर आजकल सीज़न में है, आप बिल्कुल लाइए, उनको फ्रीज़ कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया भी था, पिछले साल भी तरीका बताया था कि किस तरह से आप मटर जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में फ्रीज़ कर सकते हैं, जो पूरा साल आपको बहुत काम आएंगे। क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हम बनाते रहते हैं तो होता है रमज़ानों में भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कटलेट्स बनाने या पुलाव बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है तो आपके इंशाल्लाह ताला बेहद काम आएंगे। जी, आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन शुरू होने वाला है और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ के साथ आज क्या रेसिपीज़ बन रही हैं? आलू भिंडी, बटर मिल्क पिकन पाए, लेबनीज़ कबाब। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी सी रेसिपीज़ हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि माशाल्लाह पूरा दिन आप लोग मसाला टीवी देखते हैं तो वहाँ से आपको इतने तो फ़वाइद होने चाहिए कि आपके पास आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी डायरीज़ जो हैं वो भरी हुई हों और जब भी आप कभी दावत के लिए खड़े होते हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसे गेस्ट झटपट आ रहे हैं
तो झटपट रेसिपी भी आपको मिल जाती है। बहरहाल आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल का प्रोग्राम देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल एक बहुत ही अच्छी सी मैं एक डिश बनाने जा रही हूँ। मैं डिश का नाम भी आपको नहीं बताऊँगी। कल आप देखिएगा हमारा प्रोग्राम, जहाँ पर वो रेसिपी बनेगी जो आपके रमज़ानों में बहुत काम आएगी। रमज़ान में ज़ाहिर थोड़ा सा दिल भर जाता है, हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनसे कभी कभी दिल भरता है, तो आप कुछ चेंज करें तो कैसे करेंगे ये हम आपको कल के प्रोग्राम में बताएंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। आपसे ज़्यादा चाहेंगे अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।